ये आपका डिवाइड एंड कंक्योर टेक्निक, ठीक है। तो डिवाइड एंड कंक्योर के अंदर नाम से क्लियर है अच्छा क्या भाई? हाँ सर। क्या है डिवाइड एंड कंक्योर का मतलब? ये अंडर दिस टेक्निक ए गिवन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ए गिवन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हम लोग इंस्टांस से बोलते हैं। ए गिवन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और इंस्टांस इज सॉल्व्ड बाय स्प्लिटिंग इट इनटू सेवरल सब इंस्टांसेस। एक इंस्टांस को आप छोटे छोटे इंस्टांसेस में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे इंस्टांस में डिवाइड कर दिए। इफ पॉसिबल ईच एंड एवरी सब इंस्टांस is further subdivided, is again को हटा दो, is means further subdivided into its subinstances, into its subinstances till its direct solution available or it further cannot be subdivided। समझ आया भाई? एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते रहते, कब तक? जब तक उस डिवाइडेड सब इंस्टांस की डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको सामने दिखे, डायरेक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल हो तो स्टॉप कर देंगे, और नहीं तो अब फर्दर आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, और इट फर्दर कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, फर्दर अब सब डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है। समझ आया? अरे ये बात समझ आया यहां तक? सर सब डिवीजन मतलब? सब डिवीजन, अरे एक बड़े पार्ट को हम एक आपका प्रोग्राम था बड़ा सा, अच्छा उसको हम क्या किए? 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए। फिर एक जो पार्ट, पांचवा जो पार्ट है, फिर उसकी हम 5 में डिवाइड कर दिए, यदि वो डिवीजन पॉसिबल हो तो, और नहीं तो वो जो डिवाइडेड 5 पार्ट बना, यदि उसकी डायरेक्ट उसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल है, डायरेक्ट सॉल्यूशन आपके पास हो, तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। समझ आया? डिवाइड एंड कंक्यूर तब तक डिवाइड करते रहते हैं रिपीटेडली, जब तक कि वो जो आपके डिवाइडेड सब इंस्टांस है उसकी आपके पास डायरेक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल ना मिल जाए, या फिर फर्दर सब डिवीजन करना ही पॉसिबल नहीं हो। क्लियर? हेलो सर। बोलो एग्जांपल से थोड़ा और सर मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन हुआ सर। सर एक बार क्लास सर शुरू से एक बार और बता दीजिए सर। अरे वही लाइन अभी पर, अभी कुछ नहीं किए। इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं हम लोग? एक गिवन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम का दूसरा नाम इंस्टांस है, इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके। सब इंस्टांस, प्रॉब्लम का मतलब इंस्टांस, सब इंस्टांस का मतलब सब प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम की छोटी पार्ट, प्रॉब्लम की एक मॉड्यूल, प्रॉब्लम की डिवाइडेड पार्ट। क्लियर? इफ पॉसिबल ईच एंड एवरी सब इंस्टांस इज फर्दर सब डिवाइडेड into their subinstances, into its subinstances। वो जो डिवाइडेड पार्ट है फिर से उसको डिवाइड करते रहते हैं, कब तक? जब तक कि डायरेक्ट सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं हो जाए, या फिर अब फर्दर सब डिवाइड करना ही मुश्किल हो, फर्दर सब डिवीजन पॉसिबल नहीं हो, फर्दर कांट बी सब डिवाइडेड। समझ आया यहां तक? यस सर। यस सर। उसके बाद क्या करते हैं? आफ्टर सब डिवीजन each and every sub instances, each and every sub instance, each and every sub instances नहीं, each and every sub instance, each and every, चलो चलेगा, each and every sub instances are solved independently। सारे इंस्टांस को हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे, एंड फाइनली देयर सॉल्यूशंस आर कंबाइंड टू गेट सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल इंस्टांस। क्लियर? बोलो। यस सर। यस सर। क्लियर? आगे चलें? यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? यहां तक समझ आया? मोटा मोटी समझ आया? बेसिक जो फंडा है वो समझ आ गया? ये एक्चुअल में क्या बोला भाई? एक प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करना मतलब डिफिकल्ट है, तो क्या करते हैं? इसको छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिए, M1 M2 M3 बहुत सारी मॉड्यूल्स हम लोग बना लिए, इसमें इसको क्या किए? डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब हम लोग फिर से फर्दर यदि पॉसिबल हो तो फिर से इसको हम डिवाइड कर दिए, अगेन कर दिए M11 M12
M13 ये डिवाइड कर दिए इस तरीके से, समझ आया। फिर इसकी भी पॉसिबल है डिवीजन, तो ये कर देंगे। अब देखते हैं कि फर्दर सब डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको फर्दर सब डिवाइड नहीं करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका मिला सॉल्यूशन ऑफ M11, इसका मिला सॉल्यूशन ऑफ क्या मिला M12, इसकी आपको मिला सॉल्यूशन ऑफ M13, सबकी सॉल्यूशन मिला, सबकी सॉल्यूशन मिला। मिलने के बाद क्या करेंगे, सबको इंटीग्रेट करके हम लोग ओरिजिनल प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, इट विल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। नहीं है समझ में? अरे बोलो। इसमें सिमिलर पहले कुछ किया हुआ है ना। एक प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लार्ज प्रॉब्लम है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम आपके पास क्या बोला, डिवाइड कंक्योर टेक्निक क्या बोलता है, इसको आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दो, हर एक मॉड्यूल को आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो इंडिपेंडेंटली। सॉल्व करने के बाद इन सारे मॉड्यूल की जो सॉल्यूशंस है उन सबको इंटीग्रेट करके हम रिप्रेजेंट कर देंगे सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। यही थी डिवाइड कंक्योर। अब आ जाए हम लोग एग्जाम्पल पे, पृथ्वी के एग्जाम्पल पे आ जाएं। यस सर। यस सर। अब इसको देखो हम दिखाते हैं, हटा दें। अब लिखिए एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखे हम लोग भाई, assume there is a problem, assume there is a problem, there is an instance or a problem। ठीक है, इंस्टांस प्रॉब्लम में दिक्कत तो नहीं किसी को। there is a problem or instance having size n, having size n। size n का क्या मतलब है पता भाई, having size n का मतलब सर size n एन यहाँ पे सर एन नंबर तक जाएगा सर, वो मतलब जैसे आपने हाँ, बताया था सर। सर क्या एन है, कुछ भी हो सकता है सर, कोई भी एक वैल्यू सर, 4 कोई 5 भी 6 7। ऐसे समझिए कि n यहाँ पे साइज n का मतलब है कि इस आपकी प्रोग्राम के अंदर, इस एल्गोरिथम के अंदर, इस इंस्टांस के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर जो साइज है, साइज ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज n। साइज का मतलब इस आपकी प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप एज्यूम कर लें कि n इंस्ट्रक्शंस है, समझ आए। n यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना टाइम, डिस्टेंस, इंस्ट्रक्शंस, बट यहाँ पे हम एज्यूम करें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रिस्पेक्ट में हम एक प्रॉब्लम लिए। एक प्रॉब्लम है, एक प्रोग्राम है जिसके अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी है, दैट इज n। क्लियर? बोलो। हाँ सर। यस सर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले दो एल्गोरिथम को सेलेक्ट करते हैं। क्या भाई, एज्यूम देयर आर two algorithms, assume there are two algorithms, say अल्फा, एक का नाम है अल्फा, अल्फा क्या नाम है भाई, अल्फा से अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। क्लियर? assume there are two algorithms, ठीक है, there are two mechanisms, there are two algorithms, say alpha and beta that can solve given problem having size n, having size n। यहां तक की लाइन क्लियर है? हम दो एल्गोरिथम एज्यूम किए, एक एल्गोरिथम है अल्फा और दूसरी है बीटा, that can be used to solve the given problem having size n। clear? यस सर। यस सर। यस सर। अब हाँ सर। अल्फा
के सॉल्व करने का क्या तरीका है और बीटा के सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसकी बात करेंगे। वेयर अल्फा, वेयर लिखिए, वेयर अल्फा, अल्फा कैन सॉल्व given problem of size एज्यूम कर लिए हम लोग, एज्यूम इज अल्फा कैन सॉल्व मींस की गिवन प्रॉब्लम ऑफ साइज n डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली टेकिंग cn स्क्वायर स्टेप्स। समझ आया क्या बोले? जो अल्फा एल्गोरिथम जो हम लिए, दो एल्गोरिथम है अल्फा और बीटा। एक हम अल्फा लिए जो आपके प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व करने की बात करता है। एज्यूम अल्फा कैन सॉल्व गिवन प्रॉब्लम ऑफ साइज n डायरेक्टली टेकिंग cn स्क्वायर स्टेप्स। क्लियर? कितने स्टेप्स में सॉल्व करेगा? तो cn स्क्वायर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम हैविंग साइज n by the algorithm that is alpha। ये क्लियर है? यस सर। सर ये एक cn स्क्वायर क्या है सर? अरे ca कांस्टेंट है, अच्छा ca सर। कांस्टेंट। ये हम जूम कर लिए कि अल्फा जो कि डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको जो स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो cn स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो भाई? इसका मतलब आप इस तरीके समझिए कि अल्फा n मतलब अल्फा एल्गोरिथम के थ्रू n साइज प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो आपको लगा नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड कितना हो गया? cn स्क्वायर। नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड cn स्क्वायर। यहां तक क्लियर? यस सर। इसका मतलब यदि n की साइज आप 5 रखेंगे तो क्या लगेगा? c इंटू 5 स्क्वायर स्टेप्स लगेगा। n की साइज आप 10 रखेंगे तो ये 100 c स्टेप्स लगेगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम हैविंग साइज n। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n के बेस पे वो कितनी स्टेप्स लेगा सॉल्व करने में, जो कि आपके प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व करता है। अभी हम डिवाइड कंक्यूर की बात नहीं किए, हम पहले एक मिस एजम्पशन बनाए जो बताया क्या भाई कि cn स्क्वायर जो करता है वो डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, ये जो हम ले रहे हैं एज्यूम क्या भाई? एजम्पशंस। एज्यूम समझ नहीं है तो लिखो एजम्पशन। एजम्पशन में फर्स्ट है। फर्स्ट एजम्पशन क्या लिए भाई? क्या लिए हम लोग कि अल्फा कैन सॉल्व गिवन प्रॉब्लम ऑफ साइज n डायरेक्टली टेकिंग अकॉर्डिंग टू cn स्क्वायर स्टेप्स। क्लियर? डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n नंबर ऑफ स्टेप्स वी कैन कैलकुलेट if means you are going to solve the problem through this alpha algorithm। क्लियर? कैलकुलेट हो जाएगा cn स्क्वायर के हिसाब से। बोलो। यस सर। एजम्पशन 2 मतलब हम दूसरी बार जूम करते हैं बीटा के थ्रू। ठीक है, अब हम करते हैं एजम्पशन 2 में भाई सॉल्यूशन थ्रू बीटा। बीटा एल्गोरिथम कैन, ये एल्गोरिथम पूरा है, बीटा एल्गोरिथम कैन सॉल्व गिवन प्रॉब्लम of size n according to या फिर under the following steps। ठीक है, समझ आया भाई? बीटा एल्गोरिथम क्या करता है भाई? गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इन साइज प्रॉब्लम को इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। वो स्टेप्स क्या है? तो पहली स्टेप यहां तक क्लियर है? नोट डाउन हो गया सबका? यस सर। तो इसके अंदर बीटा जो है देखो, अल्फा कर रहा है डायरेक्ट सॉल्व
बीटा कर रहा सब डिवाइडेड फॉर्म में, मतलब डिवाइड कंक्योर के हिसाब से, तो बीटा जो करेगा पहली स्टेप में क्या करेगा कि ये बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट में इट डिवाइड्स का मतलब बीटा एल्गोरिथम डिवाइड्स, अंडर में से बीटा एल्गोरिथम, इट डिवाइड्स, या फिर प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू, ऐसे लिख दो, प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू 3 सब इंस्टांसेस, having size n by 2, having size n by 2. क्लियर? समझ आया Yes, भाई? sir. Given problem is divided into 3 sub instances having size n by 2. सेकेंड स्टेप में ये क्या करता बीटा, बीटा बोला हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? तो हम एक प्रॉब्लम को 3 पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे, 3 सब इंस्टांस बनाएंगे, और हर एक सब इंस्टांस की साइज, यहाँ पे क्या था, प्रॉब्लम हैविंग साइज n इज डिवाइडेड इनटू 3 सब इंस्टांसेस। प्रॉब्लम का मतलब, प्रॉब्लम क्या है, हैविंग साइज n साइज की प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हैविंग साइज n इज डिवाइडेड इनटू 3 सब इंस्टांसेस। हैविंग साइज कितना भाई, n by 2 n by 2 n by 2, 3 पार्ट में डिवाइड करके n साइज की जो प्रॉब्लम थी उसको n by 2 के 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। यहां तक क्लियर? ये लाइन क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं बोलो। सर। सेकेंड स्टेप में क्या करता है, ऑल दीज, यहाँ पे डाउट तो सबको होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है, तो अब चलो बाद में हम फिर डाउट में से डाउट निकालेंगे। यहाँ पे डाउट आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा मतलब कुछ दिक्कत है। चलो, ऑल द डिवाइडेड प्रॉब्लम्स इट सॉल्व्स। ये सर n/2 सर, ये तीन Yes, छोटी sir. प्रॉब्लम्स में वो करा है ना सर, बस डिवाइड करा है ना। हाँ यही पूछना था। चलो आप तो देर से पूछे, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं कैसे। इट सॉल्व्स all the divided, all the sub instances independently. समझ आया? It solves all the sub instances independently. सेकेंड स्टेप, पहले डिवाइड किया 3 पार्ट में n by 2 के साइज में, फिर सारे मिस के सब डिवाइडेड सब इंस्टांस को सॉल्व करेगा इंडिपेंडेंटली, और बाद में इसको इंटीग्रेट कर देगा। फाइनली क्या करेगा भाई, फाइनली all the solutions, all the divided solutions, all the divided solutions are integrated or combined, taking dn steps। नोट डन हो गया? सर ये टैगिंग के नीचे बाद का क्या लिखा बोर्ड है आपने? टैगिंग के बाद क्या लिखा है सर? TAKING के बाद टेकिंग डीएन स्टेप्स, मतलब डीएन स्टेप्स को लगा के, डीएन स्टेप्स को लगाया। डीएन आपकी मे बी टाइम टेकन हो सकती है, ये आपकी रनिंग टाइम हो सकती है, ये जो हम बात करें CN स्क्वायर स्टेप्स हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ टाइम हो सकती है n साइज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हम क्या किए, नोट डन हो गया सबका? यस सर। नो सर। बोलो, हुआ? यहां तक नोट डन हो गया? 1 मिनट सर, बस लास्ट पॉइंट रह गया।
हो गया सर। ठीक है, हम बात करें पहले इन दोनों को हटा दें इसको। हाँ सर हटा दीजिए। देखो ये क्या बोला। अब हम बात करेंगे एल्गोरिथम। अब देखो दोनों कम दिखाते हैं। अल्फा अल्फा एन का मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, स्टेप्स रिक्वायर्ड। सर आपकी वीडियो रुक रही है सर, और ब्लर भी हो रही है। ठीक है, अभी तो ठीक चल रहा था यार, क्या फिर हो गया? अब सही है सर। एक अभी कम उठाए हुए हैं, तब सही है ना। टोटल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सर सॉल्व। वीडियो ब्लर है। सबके लिए केवल तुम्हारा? मेरे साइड से तो ब्लर है सर, आपका सबका एक बार पूछ लीजिए। मेरी भी हाँ ब्लर है सर। सर हाँ? थोड़ा इशू आ रहा है सर नेटवर्क का। पता नहीं क्या चक्कर है। सर हो गया सर क्लियर। क्लियर है सर, अभी क्लियर है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर हो गया। चलो देखो, देखो टोटल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम of size n or the running time to solve given problem of size n by alpha algorithm by alpha algorithm will be given by from assumption। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? ऐसे अल्फा एन इक्वल्स टू सी एन स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अल्फा एल्गोरिथम डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो हम यहाँ पे देखो, कभी एग्जाम ऐसा दे दे रनिंग टाइम, तो ये समझ लो भाई, ये जो सी एन स्क्वायर जूम के वही जूम के कितना टाइम लगेगा उसको रन होने में, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे, या फिर कितनी स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगा। ये दोनों बात को हम रिप्रेजेंट इसलिए कर दी और से, ये बात हो यही लिखेंगे, ये बात हो ऐसे लिखेंगे। क्लियर? अरे हम समराइज कर दिए, अल्फा के थ्रू एन साइज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो रनिंग टाइम रिप्रेजेंट कर दिए सी एन स्क्वायर। एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये पूरी फैक्टर कि कितना टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन एन। क्लियर? सर एक मिनट सर, ये सेकंड लाइन में सर ये आपने क्या लिखा है सर? ये प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम है क्या सर? कहाँ पे सर हाँ यही वाली लाइन पे सर, एंड में सर, सबसे एंड में, इसके नीचे वाली सर। हाँ हाँ सर। गिवन बाय हाँ सर। गिवन बाय नहीं सर एकदम लास्ट में सर प्रॉब्लम ऑफ करके आपने कुछ लिखा है ना सर वहां पे? प्रॉब्लम ऑफ साइज एन। अच्छा सर ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ साइज एन। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब अभी और इसमें क्लास बीटा, कितने देर चलेगी सर? बस अब उसके बाद छोड़ देंगे अभी 5 मिनट और, 5 मिनट ये क्लियर हो जाए, फिर हम इसके ऊपर कंपैरिजन वगैरह नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कौन सा बेटर होगा, किसमें टाइम कम लगेगा, वो कौन सी कंडीशन बनेगी जब अल्फा बेटर होगा, वो कौन सी कंडीशन है जब बीटा बेटर होगा। अभी हम वो सारी कंपैरिजन बाद में नेक्स्ट क्लास, अभी केवल इन दोनों जो अभी लिखे उसको हम पहले रनिंग टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। उसके बाद देखिए क्या होगा भाई,
अल्फा के थ्रू सॉल्व करेंगे इन साइज प्रॉब्लम को, टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा सी एन स्क्वायर, स्टेप्स कितना लगे सी एन स्क्वायर, विच वट एवर द टाइप मीन्स व्हाट के स्टेप्स मीन्स रिक्वायर्ड में बी रिप्रेजेंटेड और द रनिंग टाइम थ्रू अल्फा मीन्स में बी रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस एक्सप्रेशन। सर इसमें रनिंग टाइम भी cn स्क्वायर होगा और स्टेप भी cn स्क्वायर ही होगा। अरे बताएं यार कि हम जो एज्यूम किए यार, एज्यूम के स्टेप्स रिक्वायर्ड या फिर रनिंग टाइम एज्यूम कर लो, जो भी हम एज्यूम किए, जो भी बोलेगा ना एग्जाम में कि रनिंग टाइम के रिस्पेक्ट में बात करना है, तो हम सब जगह जहां स्टेप्स लिखे तो वहां रनिंग टाइम एज्यूम करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे और करके ये बात डाल दिए कि रनिंग टाइम के लिए कुछ और एजम्पशन लेके नहीं चलना है, सेम ओके सब सर, कुछ। ओके। केवल जहां स्टेप्स की बात करें वहां पे हम लिखेंगे रनिंग टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम हैविंग साइज n through the alpha algorithm that can solve the given problem having this size problem directly according to that will take the time the running time according to this equation। ये जूम कर लिए हम लोग, ठीक है। अब आते हैं दूसरा मतलब बीटा के रनिंग टाइम और स्टेप्स रिक्वायर्ड क्या होगा भाई बताइए। रनिंग टाइम बाय बीटा एल्गोरिथम क्या होगा, बाय बीटा एल्गोरिथम बोलिए क्या होगा भाई, बोलो। सर वो 3 बार n/2 आएगा क्या सर? 3 इंटू देखना भाई, 3 इंटू क्या होगा अल्फा n/2 प्लस dn। ये समझ आ गया, और ये समझ आया, अरे बोलो समझ आया। सर ये प्लस कुछ dn समझा क्या है दिए। सर? अभी तो हम ये कि पहले हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट हाँ में सर। डिवाइड कर और फिर उन सबको जोड़ने के लिए जो कुछ स्टेप्स लगेगा वो है डीएन। कुछ टाइम लगेगा इंटीग्रेट होने में, कुछ स्टेप्स होगा जोड़ने में भी तो टाइम लगेगा, और वो होगा स्टेप्स के रिक्वायरमेंट होगा। यस सर, यहाँ पे स्टेप 3 में है करा है आपने सर। फाइनली हाँ, ऑल द step डिवाइड सॉल्यूशन आर इन स्लाइड और कंबाइन टेकिंग dn। 3 पार्ट में डिवाइड किए। अब देखो क्या ये समझ आ गया, नोट कर लिए। अरे कोई आया हुआ है, ठीक है, नोट कर लिए ना, हाँ सर। यहाँ तक नोट कर लिए। अब हम ये n/3 वाला जो तुम पूछे थे हमको याद दिलाना कि ये कैसे हो गया n/3 n/2 n/2 3 पार्ट कैसे बना, ये बात हमको भी कंफर्म करना होगा, ठीक है। इसके आगे हम ठीक। चलेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है अच्छा सर, ठीक है सर। ओके। पे रहने दे सर। हाँ यहीं पे स्टॉप करते हैं।